हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मोहित आरव। तो यहाँ पे आपने कुछ ढूंढा क्या? मिला किसी को कुछ? अरे समझ नहीं आया। नेहा का ब्लॉग। यहाँ पे जगत दीदी कल और आज अभी तक गायब है। कहाँ गई है? इवेंट में? क्या सुना किसी ने? इवेंट में? अरे मैंने तो देखा भी, आपने थंबनेल पे नहीं देखा? तो जी हाँ से एक खबर आई है जो हम आपको बताने वाले हैं कि जगत दीदी जा रही हैं जबलपुर के इवेंट में जो 10 जनवरी को होने वाला है, और वहाँ पे उन्हें बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड भी मिलेगा और उन्हें एज अ बेस्ट यूट्यूबर बुलाया गया है। तो यहाँ पे मेरा सवाल है पब्लिक से कि भाई, मेरे को नहीं पता उन्होंने 5 साल में क्या अच्छा किया है समाज के लिए। जो वो 5 साल से पिछले हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया हो तो आप मुझे बताना। कि वो जैसे एक विडो है, विधवा है, तो उन्होंने कुछ उनकी सेवा करी हो, क्योंकि वो परेशानी वो दर्द उन्हें खुद को महसूस हुआ है, या उन्होंने कुछ समाज के लिए अच्छा किया हो, या यूट्यूब पे कोई अच्छी सीख दी हो सिवाय गंदगी और गाली बकने के सिवाय, तो आप वो मुझे बताना जरूर। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आई नो दैट, बट फिर भी हो सकता है, नॉलेज बढ़ानी चाहिए ना अपनी। तो अब हमारा ये सवाल ये है कि जगत दीदी है कहाँ पर? जगत दीदी भाई कहाँ पे है? फोन पर है, लाइव पर है, वो सचिन के साथ कांटेक्ट में है, और उन्होंने उसे इतना बरगरा लिया है, इतना पागल बना दिया है, सचिन सचिन जान जानू कर करके, कि अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अब भाई इवेंट पे जाना है तो साफ सफाई तो जरूरी है। तो परसों से भैया जी क्या कर रहे हैं? साफ सफाई का काम। और जो आप मेरी वीडियोस अगर देखेंगे पिछली, तो मैंने उसमें साफ बता रखा है, जगत दीदी महारानी है, वो खुद कुछ नहीं करेंगी, वो करवाएंगी। तो यहाँ पे इस बार मुर्गा कौन फंसा है? सचिन। और सचिन तो खाली है, माला खाली है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब ऊपर का रिश्ता था तो भाई, और अब बहन भाई का रिश्ता है, तो माला तो खाली है ना। क्योंकि हम बोलते हुए तो सोचते समझते नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, हम जनता को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि हमारे तो मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, हमें मीशो का सामान भी बेचना है। अब तो भैया जी ने गेमिंग ऐप भी चालू कर दी है, गेमिंग ऐप के प्रमोशन करने, वो भी करने हैं। तो भाई हम जनता को मूर्ख बनाएंगे, और हमें जनता तो इतनी भोली है, हम जाएंगे विक्स के आंसू बहाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, क्योंकि मैं तो कैमरे पे आई ही नहीं। मेरी तो घर में तबीयत खराब थी, मैं तो गोलियां खा रही थी, गोली खा खा के मैं नशे कर कर के चैट करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। वाह नशा देवी, अभी तक लोगों को ये नहीं पता था, इतना नशा, कमाल है। आप दोनों की ही मानसिक स्थिति खराब है भाई। और ये जो इवेंट पे बुलाया है ना, जहाँ पे बेस्ट यूट्यूबर लिखा है, वो भी खरीदा हुआ है, पता है आप लोगों को? क्योंकि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी जबलपुर में फंक्शन, और मुझे नहीं बुलाया। ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जब हम किसी समाज का हिस्सा होना चाहते हैं, उसका प्रमुख हिस्सा होना चाहते हैं, तो हमें समाज के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, समाज को कुछ देना पड़ता है। गिव एंड टेक, जो हम लेंगे वो हमें देना पड़ेगा।
जो आपने दिया है वो आपको लेना पड़ेगा वापस। कमेंट सेक्शन ऑफ करने से कुछ नहीं होता मैडम। जब तक आपके बारे में लोग अच्छा कह रहे थे तब तक तो कमेंट सेक्शन ऑन था। अगर गलती नहीं है तो कमेंट सेक्शन काहे को ऑफ कर रखा है। और अब तो आप जगत दीदी से यूट्यूबर बन गई हैं, बेस्ट यूट्यूबर। इन्होंने यूट्यूब पे आके भी लोगों को क्या सिखाया है कि भाई बहन के रिश्ते में गंदगी कैसे फैलाई जाती है। कोई मुंह बोला भाई भी है, हमारा राखी भाई भी है, तो इस तरह की गंदगी जनता को पागल बना के ऐसे बुटीक खरीदोगे आप, ऐसे घर खरीद रहे हैं। और अब आपके भाई भाभी को फंसाया जा रहा है। आपकी आपकी सगाई तुड़वाने में उन दोनों का हाथ है। और भाई ये बात तो हमें भी समझ नहीं आई। उस दिन मुछड़ भैया कह रहे थे, हाँ मेरी बहन करेक्टरलेस है, माँ मेरी बहन करेक्टरलेस है, मैं क्या करूँ। हॉस्पिटल के बाहर से जो वो लाइव कर रहे थे तो भैया तो यहाँ पे उतावले हो रहे थे कि हाँ मेरी बहन करेक्टरलेस है, ये साबित करने के लिए। और नेहा आप गायब कहाँ हैं? और आती भी है तो वही अपना हाय एवरीवन, देखो ताशी क्या कर रही है। अब आपको आशीष जी की याद नहीं आ रही? अभी 2 महीने पहले तक तो बहुत आती थी। वो ताशी के बर्थडे का पोस्टर वाला किस्सा याद है ना? अब आशीष जी टंगे रहते हैं और आपको याद नहीं आती आशीष जी की? एक वीडियो में भी नहीं रोती अब आप, काहे? ओ भाई तुम्हारे पीछे रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारे भाई ने स्टेटमेंट दे रखी है, 16 साल की सुकन्या तुम ही रह गई क्या पूरे भारत में? हर कोई तुम्हारे से शादी करना चाहता है, 3600 लड़के हैं तुम्हारे पीछे। क्या बात है भाई, बड़ी एक बच्ची की माँ से। अरे आप अपनी बच्ची को क्या सीख दे रही हो ये तो देखो। अगर कोई बेटा भी होता है ना तो भी उसकी माँ को ये बोलने में सोचना पड़ता है, और आपकी तो बच्ची है जिसे दूसरे घर जाना है, कुछ तो शर्म कर लो। और ये इवेंट पे अपने को खुद इनवाइट करवा के उन्हें पैसे देकर एक बैनर छपवाने से क्या आपको क्लीन चिट मिल जाएगी? ये सचिन को जो सिखा सिखा के रोज भेजा जा रहा है, जा जाके ये क्या, जा जाके ये क्या, जा जाके ये क्या है, क्योंकि वो तो पागल हो चुका है आपके प्यार में। और आप ये बात कैसे करोगी? क्योंकि आप ही के चैट्स वगैरह से ये चीज़ें निकल के आई हैं आप ही के थ्रू कि नेहा करती है, नेहा करवाती है, करती नहीं। नेहा करवाती है, करती नहीं। और अब भी आप वही कर रहे हो, आप करवा रहे हो, कभी अपने भाई के थ्रू, कभी अपने सो कॉल्ड भैया जानू के थ्रू। भैया भी है, जानू भी है, 2 in 1 का कॉम्बो है वो तो आपके पास। और आप भी दीदी और बीवी का कॉम्बो। अरे समाज में फैली हुई गंदगी हो तुम दोनों, जो तुम ये रो रो के संपैती मांगती हो। और हम तो पता है सच में इतने पागल थे जब तुम अभी आई थी ना लाइफ में रोने, मैं ताशी की कसम खाती हूँ मैं अब बात नहीं करती। छी, घिन आती है मुझे। ऐसा सोच सकते हो तुम मेरे बारे में? हम तो तब भी आपकी बातों में मूर्ख हो गए थे, लेकिन तभी आपने सुबह एक गलती कर दी, ब्लॉग डाल के कह दिया ये कल रात का फ़ोटो शूट हुआ है, देखो ये कल रात को हमने काम किया था, तो उसी काम का हिस्सा था वो तुम्हारा वो ब्लॉग। और फिर जब ये बात मैंने उठाई तो आपने एक कम्युनिटी छाप दी। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति चाले चलने के लिए तो बहुत अच्छी है, आपकी मानसिक स्थिति बातें करने को तो बहुत अच्छी है, आपकी मानसिक स्थिति दिमाग खराब करने के लिए, लोगों को झूठ बोलने के लिए तो बहुत अच्छी है। और जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आप कह देती हो भाई मेरे को डिप्रेशन है, मेरी मानसिक स्थिति खराब है।
ये बात मैंने उठाई थी ना कि कल आप रात को जब रो रहे थे लाइफ पे आके अपनी माँ के साथ, जब आपकी माँ कह रही थी चल भगवान के मंदिर में कसम खा, तुमने कहा था नहीं मैं ये कसम नहीं खाऊंगी, मैंने ताशी की कसम खा ली, मेरी ऑडियंस मेरा यकीन करेगी। भाई बिल्कुल यकीन किया था। पर आप ही ने अगले दिन वीडियो डाल के कहा था जब आप बुटीक से चूहा भगाने गई थी, याद आ गया? और ये तुम्हारे जो ये कारनामे आप कर रही हो ना, ये सबकी समझ आने लगे। जो ये रो रो के तुमने सिंपैथी कार्ड खरीद खरीद के, ये सिंपैथी कार्ड खेल खेल के यहाँ तक पहुंची हो, ये सब्सक्राइबर्स ने तुम्हें ऊपर उठाया है ना, यही तुम्हें नीचे लाएंगे। और ये गायब होने से और ये चाले चलने से कुछ नहीं होता। भाई तुम ऐसी कौन सी दवाई खाती हो जिसका नशा ऐसा होता है कि भाई को जानू लिख दिया तुमने? पहले तो उस दवाई का नाम हमें बताओ। मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। समाज में कितने ही लोग हैं जो वाइन अल्कोहल लेते हैं, वहाँ पे लिखा भी होता है कि अल्कोहल इंजीरियस टू हेल्थ है। तो क्या वो सब लोग पी के बहन को बीवी मानने लग जाते हैं, या बहन के साथ ऐसी चैट करने लग जाते हैं? जो नेहा दीदी ये सब काम करने लगी, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि वो दारू पीती है, प्लीज़ मेरी बात को गलत मत लेके जाइएगा, लेकिन क्या उसका नशा उससे ज़्यादा है? दवाइयों की स्थिति आपके एक जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो भी आपको दवाई लिखेगा, तो वो दवाई ऐसी नहीं लिखेगा। और भाई अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऐसी दवाई लिख रखी है कि आप नशे में रहते हो, तो प्लीज़ अपना डॉक्टर चेंज कीजिए, किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज करवाइए, जो भाई पति और फियोंसे में फ़र्क करना सिखाए। आपको साइकाइट्रिस्ट की तो ज़रूरत है ही है, आपको एक काउंसलर की भी ज़रूरत है जो आपको रिश्ते में फ़र्क करना सिखाए। आप कोई 15 साल की बच्ची नहीं हैं। आप जिस धर्म से बिलोंग करती हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। धर्म देखिए हमारा क्या है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में अपने पति के अलावा सब भाई होते हैं, और अपनी पत्नी के अलावा सब माता या बहनें होती हैं। पंडित वचन भरवाता है जब ये शादी होती है। तो आपने तो उसके राखी बांधी थी, सब्जी वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, किसी को भी हम बुलाते हैं तो सिंपल सा वर्ड हमारे मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, भाई। और आप तो उसकी बहन थी, और इतना एटीट्यूड लेके नेहा तुम कहाँ जाओगी? आना तुम्हें पब्लिक के पास ही पड़ेगा। सोचो, हम तुमसे इतना खुश थे। मेरे को सच में आपकी वीडियोस देख के अच्छा लगता था कि चलो ये औरत उस सब चीज़ से निकल गई है, इसके साथ भगवान ने गलत किया है, इसे अपनी लाइफ जीनी है अपनी बेटी के साथ। लेकिन बेटी को भी आप क्या सीख दे रहे हो? आप ही नहीं कहा था कि तुम्हारे घरों में ऐसा होता होगा, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता? जो सचिन बोल रहा है वो डायलॉग सब आपके हैं, लेकिन जबान सचिन की है। पीछे से ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट लिख दी है, बेटे जाके कैमरे के आगे पढ़ के आ। और वो आके गधों की तरह से वो पढ़ के जाता है। और आप लोगों पे केस होना चाहिए कि अगर आप लोग झूठ बोल रहे थे, पब्लिक को भी गुमराह कर रहे थे, तो क्या आपने देश के कानून को भी गुमराह किया है? जो वो पुलिस एफआईआर हुई है वो हुई है या नहीं हुई?
जो आप सब कह रहे थे हम थाने गए हैं, थाने में जाके हमने रिपोर्ट लिखवाई है, क्या आपने एसडीएम को भी झूठा बनाया है? एसडीएम को आप पुलिस का मजाक उड़ाया है झूठी एफआईआर लिखवा के। यहाँ पे भारत में इतने एम और एस हो रहे हैं, इतने आर हो रहे हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रही किसी भी चीज़ का, किसी भी एकदम वायलेंस वाली चीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन देखो आपने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से क्या कर दिया। भाई ऐसे मत कर। और ये इवेंट में जाना ना, क्या ही जाएगी तू इवेंट में, खुद का खरीद के कि मुझे इवेंट में बुला लो, लाओ मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, पैसे के दम पे कब तक ये काम करेगी। और फैन फॉलोइंग तो तुम्हारी कम होएगी होएगी, सचिन से तो तुम्हें पैसे मांगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो अपनी वीडियोस खूब छाप रहा है। वीडियोस नहीं आ रही, तुम्हारी नहीं आ रही, क्योंकि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। और पीछे से जो ये चाले चल चल के तुम दिखा रही हो ना, ये भी जनता को सब समझ आ रहा है, क्योंकि जैसिका के टाइम पे, सरिता के टाइम पे, नीतू मैना के टाइम पे, सबके टाइम पे तुमने यही सबको दिखाया है। समझ रही हो ना, ये ठेंगा ठेंगा देखो। तो चलो इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए सवाल और नए जवाब को देखते हुए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वेलकम, थैंक यू।